गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 प्रश्नावली 1 वैदिक गणित और वैदिक गणित में पहला प्रश्न जो प्रश्नावली 1 में दे रखा है सूत्र निखिलम के बारे में चर्चा करेंगे और इसके प्रश्नों को हल करेंगे। स्टूडेंट्स, जो आपके नई बुक आई है उसमें सीधी प्रश्नावली 1 ही है, इसलिए हम यहीं से शुरू करेंगे नई बुक से। पहला प्रश्न देखिए, सूत्र निखिलम विधि से भाग कीजिए। संख्या दे रखी है पहले की, पहला प्रश्न है 1245 में 97 का भाग देना है। स्टूडेंट्स, सूत्र निखिलम के लिए हमें पूरक संख्या निकालनी होती है। एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, ये है भाज्य, जिस संख्या में भाग देना है, जिसका भाग दिया जाएगा वो है भाजक। जब मैं ये शब्द बोलूं तो आप समझ जाए, भाजक माने जिसका भाग दिया जा रहा है, भाज्य यानी जिसमें भाग देना है। तो पूरक संख्या निकालने के लिए हमें सबसे पहले जो भाजक संख्या है उसके नजदीकी 00 वाली, एक के आगे 00 वाली जो संख्या है वो देखनी पड़ेगी। तो 97 के सबसे नजदीक एक के आगे 0 लगने वाली संख्या है जो वो है 100। उसमें से हमारा जो भाजक है वो घटा देना है। यहां पे उत्तर आया 100 में से 97 गया तो 3। लेकिन यहां ध्यान रखना है, हमने जो आधार लिया था 00 वाला उसमें 2 जीरो है, इसलिए हमारा जो पूरक संख्या हमारी है वो 2 अंकों में होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, मैं यहां पे 0 बढ़ा दूं तो ये मान हो जाएगा 30। तो मान ही चेंज हो गया है, इसलिए मुझे इधर 0 लगाना होगा बाईं ओर। बाईं ओर लगाने पर अब ये हो गई है 03। एक बात विशेष रूप से तो ध्यान में रखनी है कि पूरक संख्या में, ये पूरक संख्या आ गई है, पूरक संख्या में अंकों की संख्या उतनी होनी चाहिए जितना कि हमने आधार में 0 लिए थे, आधार संख्या में। अब स्टूडेंट, हम 3 कॉलम वाला एक ढांचा तैयार करेंगे। प्रथम खंड, द्वितीय खंड और तृतीय खंड। मैं लिख देता हूं प्रथम, द्वितीय और तृतीय। अब जो भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या में पूरक संख्या में जितने अंक थे 1 और 2, उतने ही अंतिम अंक है वो तृतीय खंड में जाएंगे। तृतीय खंड में मैंने लिख दिया है 45। बाकी के बचे हुए कितने भी बचो वो आएंगे द्वितीय खंड में। यहां पे भाजक, उसके नीचे पूरक संख्या, यहां पे जोड़ के लिए इसे लाइन खींच देते हैं। अब स्टूडेंट, हम सबसे पहले जो पहली लाइन है, ये पहली लाइन है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है। पहली लाइन का जोड़ करेंगे सबसे पहले। 1 का जोड़ कर दिया 1, इस लाइन में वो कुछ नहीं है, हमने जोड़ कर दिया 1। अब जो पूरक संख्या है उसका पहाड़ा बोलेंगे इतनी बार जितना जोड़ आया है। 03 को 1 से गुणा किया 03। पहले का तो जोड़ हो गया, इसको छोड़ते हुए आगे से लिखेंगे 03। एक बार पहाड़ा बोल के लिखने के बाद अब दूसरी लाइन का जोड़ करेंगे। 2 में 0 जोड़ दिया 2। दोबारा वही प्रक्रिया करनी है, पूरक संख्या का पहाड़ा इतनी बार बोलना और आगे एक छोड़ के, एक लाइन छोड़ के लिखना है। 03 को 2 से गुणा किया 06। यहां तो लिख दिया था, अब यहाँ पे 06। अब तीसरी लाइन और चौथी लाइन का जोड़ कर देंगे क्योंकि ये तृतीय खंड आ गया है। 6 5 11 आगे हासिल किए 81। स्टूडेंट, यहां पे ये शेषफल माना जाता है। यदि ये भाजक से ज्यादा हो तो हमें संशोधन करना पड़ेगा, वरना हमारा उत्तर आ गया है, इसके अंदर भागफल है, भागफल तो आ गया 12 और शेषफल है वो आ गया है 81। स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा आपके क्वेश्चन। अगला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके बुक में दे रखा है, पहले का दूसरा। 311 में भाग देना है 8 का। यहां पे वही पूरक संख्या निकालते हैं। पूरक संख्या निकालें तो यहां पे 8 10 के पास नजदीक पड़ता है, इसलिए 10 - 8 बराबर 2। अब की बार मैंने 2 के आगे 0 नहीं लगाया है, कारण यहाँ पे जो आधार लिया था उसमें 1 ही 0 है, इसलिए 1 ही अंक की पूरक संख्या रहेगी।
यहाँ पे वो की वो प्रक्रिया अपनानी है। देखें इसको, अब की बार यहाँ पे पूरक संख्या में एक अंक है, इसलिए जो भाज्य है उसका एक ही अंक है तीसरे खंड में जाएगा, बाकी के दो अंक है वो द्वितीय खंड में होंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूं भाजक और इसके नीचे पूरक। पहली लाइन का जोड़ कर देते सबसे पहले 3, 2 का पड़ा 3 बार 6 बार, 2 तिये 6, इससे इससे अगली लाइन में 6, इनका जोड़ कर देते 7, 2 का पड़ा 7 बार 14। अब 14 इस प्रकार लिखना है ऐसे, क्योंकि ये एक है, इकाई में जोड़ना चाहिए। यहां पे जोड़ हो गया स्टूडेंट इनका 15। अब यहाँ पे एक समस्या आ गई है, यहाँ पे 15 है, शेषफल वो भाजक जो है उससे ज्यादा है, तो यहाँ पे हम संशोधन करेंगे। सबसे पहले संशोधन क्या करेंगे कि जितना भी ये शेषफल है उसमें 8 का भाग लगाएंगे। 8 ही कम 8, एक बार गया तो यहाँ पे 1 जोड़ देंगे और इसमें से 8 घटा देते हैं, तो शेषफल रह गया 7 और भागफल हो गया है 38। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। तीसरा प्रश्न इसमें स्टूडेंट दे रखा है, पहले का तीसरा, 1013 में भाग देना है 88 का। मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं इनको। यहाँ पे 88 100 के पास है, इसलिए जब पूरक संख्या निकालेंगे तो आधार है वो 100 मानेंगे और 100 में से 88 घटा देते हैं तो 12 बच गया है। पूरक संख्या में 2 अंक है, 2 ही थे क्योंकि आधार में 2 अंक थे, 2 जीरो थे। अब जिसमें भाग देना है भाज्य में, उसके 2 अंक है वो तीसरे खंड में, बाकी के बचे हुए अंक है वो दूसरे खंड में। यहाँ पे भाजक और उसके नीचे पूरक, पहली लाइन का जोड़ कर देते हैं 1, 12 का पढ़ा एक बार बोलेंगे, 12 एकम 12, इस लाइन को छोड़ के आगे से 1 और 2, इसका जोड़ कर देते हैं 1, 12 का पढ़ा बोलेंगे एक बार, 1 और 2 जोड़ देते हैं तृतीय खंड को 5 और 4, 45 है वो 88 से छोटा ही है, इसलिए भागफल तो रह गया 11 और शेषफल है वो रह गया है 45। स्टूडेंट, आपके सूत्रम निखिलम से भाग विधि में 3 इक्वेशन दे रखे हैं, 3 अंकों वाला कोई पूरक संख्या आपके इसमें आई नहीं है। मैं एक उदाहरण लेके पुराने जो आपकी किताब है उसमें से एक क्वेश्चन और लेता हूं ताकि आप अच्छी तरह से इसे समझ जाएं। संख्या है 1 1 1 0 3 4, उसे भाग देना है 8 8 9 का। स्टूडेंट, इसमें वैसे ही करेंगे, पूरक संख्या निकालेंगे। सबसे पहले 889 जो है वह 1000 के सबसे नजदीक है, जो जीरो वाली संख्या या एक के आगे जीरो वाली संख्या जो होती है उनमें। तो यहाँ पे पूरक संख्या निकालें तो आधार लेंगे 1000 और 1000 में से 889 घटा देते हैं, तो शेषफल रह गया है 111। हमारी पूरक संख्या हो गई 111 3 अंकों की, क्योंकि आधार में 3 जीरो थे। अब 3 अंकों की, इसलिए जो भाज्य है उसके 3 अंक है वो खंड 3 में जाएंगे, बाकी के बचे हुए हैं वो खंड 2 में। 1 1 1 0 3 4, यहाँ पे 889 और उसके नीचे जो पूरक संख्या है 111 है। पहली लाइन का जोड़ कर देते हैं 1, अब 111 का पढ़ा है एक बार, 111 एकम 111, इसको छोड़ते हुए आगे 1 1 1, दूसरी लाइन का जोड़ 2, 111 का पढ़ा 2 बार, 111 दूनी 222, इस लाइन को छोड़ते हुए 2 2 2। अब तीसरी लाइन का जोड़ 2 3 और 1 4, 111 का पढ़ा 4 बार, 444, इसको छोड़ते हुए आगे 4 4 4, तीसरे खंड का जोड़ कर देते हैं 4 4 8, 4 3 7 और 2 9, और यहाँ पे 4 5 6 7, 798 है वो 889 से कम है, इसलिए संशोधन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भागफल हो गया 124 और शेषफल हो गया 798। स्टूडेंट, यदि मेरी बात आपको
सूत्र लिखना विधि आपको समझ में आई तो कमेंट में यस लिखें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।